पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत कर इतिहास रचने का काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा की उसी धरती से देश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 9 दिसंबर को पानीपत की ऐतिहासिक धरती से बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। योजना का मकसद अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाना है। बीमा सखी योजना की शुरुआत करने के साथ ही पीएम मोदी हजारों महिलाओं को रोजगार देंगे, जिससे महिलाओं को प्रति माह 7,000 रुपए का वेतन भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और अन्य नेता लगातार प्रदेश का दौरा करने के साथ ही रैली स्थल का भी जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत के बाद हरियाणा के लिंगानुपात में काफी सुधार देखा गया है। कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में किए गए वादों को भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। बेदी ने बताया कि पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। इससे अभी तक 27 लाख सदस्य बना लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए जहां सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है, वे विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी होता है। हरियाणा में आज कांग्रेस मुद्दा और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जैसे पुराने दल की इतनी दयनीय स्थिति शायद कभी नहीं हुई होगी। हरियाणा में हुड्डा ने कांग्रेस का जो लोकदलीकरण किया है, उससे बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं देखी गई। अपने अपने चाटुकारों और बेटों को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा दिया गया। हुड्डा ने पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं को एक किनारे किया हुआ है। अब हुड्डा खुद से ही लड़ रहे हैं। कपिल तुम कार्यालय में पहुंचे हो, क्या मुद्दा है सर, क्या कहेंगे? देश की महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर उसको लॉन्च करने के लिए हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक धरा पर आ रहे हैं 9 तारीख को। और उस कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे, इसके लिए आज चारों विधानसभा क्षेत्र की हमने अलग अलग नेतागण ड्यूटी लगाई है। सभी आज आ रहे हैं। गोला में हमारे संगठन महामंत्री फणिंदर शर्मा जी आएंगे। कुंडरी में अभी कृष्ण मीडा जी जो हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर हैं और पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय कंवरपाल जी कलायत में आज रहेंगे। ये सारे कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी कैथल जिला की रहे, इसके लिए कैथल विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग लेने के लिए मैं आया हूँ। क्या योजना है, क्या लाभ मिलने वाला है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने लगातार चलाई हैं, परंतु एक दुनिया की अनूठी योजना बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी, और हर महिला उसमें भागीदारी हो और 7,000 रुपये पर मंथ हर उस बीमा एजेंट को, जो महिला उसमें भागीदारी करेगी, पार्टिसिपेट करेगी या क्वालिफिकेशन पूरी करेगी, जिनकी नियुक्ति की जाएगी, तो 7,000 रुपये तो उनको लमसम मिलेगा ही। और महीने में 2 यदि वो पॉलिसी तैयार करती हैं तो उसका कमीशन मिलेगा, और दूसरे साल के अंदर 6,000 रुपये, और जो पॉलिसी करेंगी वो उसका कमीशन, और तीसरे साल में 5,000 रुपये, और जो पॉलिसी करेंगी उसका कमीशन प्लस। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी पॉलिसीज़ का अमाउंट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा जोड़ पाएंगी वो एक उनका आमदन का जरिया बन जाएगा। और जब महिला के हाथ में 10 पैसे आते हैं तो परिवार को सहारा मिलता है और उस महिला का मनोबल बढ़ता है। और ये 10वीं 12वीं क्लास की जो महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, उनको एक ताकत देने का देश की सरकार ये काम कर रही है।
तो सर एक तरफ आपने जो मोदी जी की रैली का निमंत्रण देने घूम रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल है, दूसरी तरफ जो किसानों ने अपनी किलेबंदी मजबूत कर दी है, बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी कर दी है, वो हरियाणा से रास्ता मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों से बातचीत कर रही है। जो जो उन्होंने बात की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, उतना उनके लिए सब कुछ बेटर किया। आयोग का गठन करने की बात की थी, वो उन्होंने कर दिया। सारी बातें एक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और हरियाणा सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एमएसपी देश के अंदर देने वाला कोई पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। तेल पे पानी पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 24 घंटे किसान को बिजली देने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा है। पराली का सबसे बेस्ट प्रबंधन हमारी सरकार कर रही है, ये हम नहीं करे, ये माननीय न्यायालय बोल रहा है इस बात को। अब जो लोग किसानों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, हर किसान को देते कुछ नहीं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सूरजमुखी 6700 रुपये क्विंटल बिकी, और पंजाब में आपके बॉर्डर पर इस्माइलाबाद के साथ ही लगता पंजाब का एरिया, वहाँ पे 3500 रुपये, और उसकी पेमेंट भी आज तक नहीं आई। तो हम किसान के बेटरमेंट के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ हमने किया है, कर रहे हैं। और मैं तो किसान जितने भी जत्थेबंदी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज किसान के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया है।